हेलो गाइस, आज हम पीसी फॉर सम एक सब्जेक्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आज उसके आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मेरे पास में सेट, ठीक है, आपके पास में 24 सेट हो। आप अपने एक बार सीक्वेंस मैच कर लेना, फिर आपकी क्वेश्चन और आंसर दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। ठीक है, हो सकता है मे बी इसमें कुछ क्वेश्चन गलत हों, ये भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर था टोटली, और थ्योरी में आंसर कुछ एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंगली रखता है जो उसको सही लगता है। ठीक है, तो इसमें 80+ आंसर बिल्कुल प्रॉपर है, उनमें कोई डाउटफुल नहीं है। ठीक है, लेकिन 10 क्वेश्चन बोल सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट है। ठीक है, आपको पहले ही बता रहा हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउटफुल है। तो आप अपने नंबर थोड़ी कम लेके चलना, जब भी आपके मार्क्स बैठे इसमें, तो 4 से 5 क्वेश्चन अपने ऑटोमेटिकली कम कर लेना। अगर वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी बढ़ा दे वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप घटा लोगे तो कुछ नहीं जाएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि पेपर टोटली थ्योरी वाला है। थ्योरी में कुछ चीज़ें एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंगली रखता है और मैंने अकॉर्डिंगली रखी है। जहाँ से मैंने बुक में ये वेबसाइट से पढ़ा, जो मेरे को सही लगा मैंने वो टिक किया है। ठीक है, फिर चेक करते हैं। हाँ, एक और चीज़, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं मतलब जिनके दो दो आंसर बैठ रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो फिर अब क्या किया जाए उनका, तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड हो जाता है वो कौन सा कंसिडर करे उसमें से फिर। ठीक है, तो मैं स्लो डाउन लेके चल रहा हूँ, आप वीडियो की स्पीड कम कर लेंगे किसको ज़्यादा लगे, या फिर अपने अकॉर्डिंग स्टॉप करके देख लेना। ठीक है यार, मैं ना इसके आंसर की अपलोड नहीं कर रहा था, बिकॉज यही एक रीज़न था कि मेरे को ना मतलब कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, और मैं चीज़ तब लेके आता हूँ जब मैं मतलब कोई डाउट ना आए किसी भी चीज़ में। ठीक है, फिर लेकिन फिर कमेंट आ रही थी, फिर मैंने डाली थी। मैं सोच रहा था एक बार यूनिवर्सिटी आंसर की डाल दी वेबसाइट पे, उसके बाद में मैं आपको मतलब प्रोवाइड करूँगी, बट फिर भी इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन अपने ऑटोमेटिकली कम कर लेना। 5 कर लेना, 5 सफिशेंट है, इससे ज़्यादा मत करना। ठीक है, 4 से 5। अगर यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर आंसर की डाल दिए, ठीक है, तो फिर मैं दोबारा से वीडियो बना के या फिर जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर डाल दूँगा। इसलिए मैंने कोई अपना अब तक का PDF टेलीग्राम पे नहीं डाला। वॉल पेपर में तो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी कोई कंफर्मेशन हो जाए यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तभी फिर मैं अगर कोई मिस्टेक हो इसको ठीक करके तब टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ठीक है, आप लोग BCA वाला त्यागी नाम से टेलीग्राम चैनल है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइस, पेपर टोटली थ्योरेटिकल है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं था सॉल्व करने के लिए, जैसे OT एक मतलब न्यूमेरिकल बेस है और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट ऐसे कुछ नहीं हुआ इसमें। टोटल पेपर थ्योरेटिकल आया है। कुछ क्वेश्चन बहुत डाउटफुल हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ फिर से दोबारा, क्योंकि उनका आंसर ऐसे लग रहा है कि दोनों परफेक्ट आंसर। ठीक है, और कुछ तो क्वेश्चन में डाउट बन जाता है, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें डाउट उठ जाता है भाई इनका आंसर भी है नहीं है इनका। अब तो भाई अपने हिसाब से लगाया मैंने जो भी ठीक हो, लेकिन 80+ ठीक है। ठीक है, फिर भी मैच कर लेना अपने हिसाब से। एंड आई होप यार आप सब लोग पास हो जाओ पेपर के हिसाब से, है ना। थ्योरेटिकल में बड़ा इशू होता है, एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से उठा दे पेपर। वैसे पेपर है सारा सिलेबस ही, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, टॉपिक सारे सिलेबस के, पर टॉपिक बहुत डीपली है। कोई सा भी आप क्वेश्चन उठा लो, सारा पेपर सिलेबस ही है, बट वो चीज़ें बहुत डीपली पूछी हुई है उसमें। न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आने चाहिए थे, प्रोबेबिलिटी थी, बट वो नहीं है इस बार। सिक्सटी थ्री क्वेश्चन है ना ये वाला, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ यार, 63 इसमें पूछ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कैसी होती है लीनियर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से नहीं होती, सिंप्लेक्स से हो जाती है कि चांसेस हैं, कोई चाहे तो एक्सपर्ट हो तो कर सकते हैं 1-2%। हंगेरी मेथड से असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है। अब ट्रांसपोर्ट सिंप्लेक्स मेथड आ जाए तो ऑप्शन के हिसाब से यही बैठता है, फिर हालांकि सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन सारे नहीं बचे तो फिर इसमें नॉन ऑफ दिस का भी नहीं है, तो इस हिसाब से फिर टी लग कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका आ जाता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, ये हंगेरी मेथड से होती है, तो बस वही चीज़ें हैं यार।
एक ना ये 74 क्वेश्चन है, शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी अगर हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो नॉर्थन कॉर्नर मेथड भी यूज़ होता है, उसमें वोगल में भी होता है। अगर इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, अगर हम वोगल से करते हैं या फिर नॉर्थन मैथ से करते हैं, अगर नॉर्थन से हमारा कोई रिजल्ट 100 आ रहा है, अगर हम उसे वोगल से करेंगे तो वोगल्स में वो 100 से रिजल्ट कम आएगा। ठीक है, वोगल्स में ये होता है कि हमें सबसे मतलब मिनिमाइज सबसे छोटी वैल्यू मिलती है। ठीक है, इसमें और भी मेथड होते हैं, एक मैट्रिक्स का ये होता है, पता नहीं इसको बोलते हैं किसी और को बोलते हैं, 3 से 4 मेथड होते हैं इसमें। और जब हमें निकालना होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिर हम मोदी या फिर स्टेप करके कुछ मेथड है उसका यूज़ करते हैं। तो इसमें ए और सी, मेरे हिसाब से सी होगा, क्योंकि सी बहुत ही अच्छा आंसर निकालता है, बिल्कुल मिनिमाइज निकालता है। ठीक है, बेस्ट होता है। और भी इसमें 4-5 मेथड होते हैं, लेकिन ये और सी अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड हो जाता है वो क्या कंसिडर करे। चेक कर लेना नेट से, शायद आपने पढ़ा भी हो ये चीज़, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये फैक्ट है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल साइड बैठ रहे हैं इस पर। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंस होता तो फिर भी देख लेते एक बार। अब दोनों चीज़ें यार, फिर अब क्या किया जाए। नाइन्टी टू में अगर देखा जाए ना, इसने ये नहीं दिया सिंगल के लिए मल्टीपल के लिए। अगर दो जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है 92 वाला, तो ये ए और बी दोनों में कंसिडर है। अगर 1 आ रहा है तो ये सिंगल के लिए होता है, अगर सी आ रहा है तो ये मल्टीपल के लिए होता है। वरना एम तो दोनों एक्सपोनेंशियल इंटर टाइम के लिए होता है, एक्सपोनेंशियल सर्वल टाइम के लिए भी होता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है, अगर से नहीं पूछा तो वो ऐसे हम 1 मान लेते हैं, सिंगल मान लेते हैं। किसी भी चीज़ अगर नहीं होती है तो सिंगल मान के चलते हैं, 1 कंसिडर कर लेते हैं उसको ऑटोमेटिकली। तो हिसाब से फिर हम इसका ए आंसर चूज़ कर लेते हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन में यार ऑप्शन ही एलिमिनेट करने होते हैं। ऑप्शन में देखना होता है ये सूट होता है नहीं होता, उस हिसाब से फिर आंसर लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 95 में दोनों इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब वो मतलब कोई ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है, मतलब 60-40 हो सकती है, बट इक्वली है, 50-50 कंसिडर कर सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे आगे उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है, अराइवल करे या सर्विस करे। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों पे टिक कर दिया। बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, बाकी कुछ सर्च कर लेना नेट से, शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, देख लेना वैसे भी। ठीक है, ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आई होप आपका पेपर, जैसा पेपर गया, पास हो जाओ अच्छे से। ठीक है, एंड प्लीज़ आपकी एक और चीज़ यार, आपके 2 साल कंप्लीट हो गए, अब तक आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, लास्ट ईयर है, प्लीज़ पढ़ाई करो। प्लेसमेंट चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को डिग्री चाहिए, जिसको जो भी करना है यार, लास्ट ईयर है, कम से कम पढ़ाई करो अब यार। ठीक है, एंड एक और चीज़, मैं फर्स्ट सेम के लिए सीरीज़ लेके आ रहा हूँ सी की, और थर्ड के लिए C++ की, और फिफ्थ के लिए देखता हूँ क्या लेके आना है मेरे को। ठीक है, उसमें जो भी मैं लेके आ रहा हूँ नोट्स आपके, उसमें आपको आपका वो सिलेबस हर यूनिट वाइज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको कवर अप करते हो तो उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप, मैं देख रहा हूँ फिफ्थ के लिए कौन सा करूँ, अगर आप बताओ कमेंट पे लिखना। ठीक है, एंड प्लीज़ बी कंटिन्यू योर स्टडी, लास्ट ईयर है, पढ़ाई करो, एंड आई होप आपका पेपर अच्छे गए हो। ठीक है, हाँ, अगर यूनिवर्सिटी से कुछ भी ऐसी वेबसाइट आती है तो मैं दोबारा से रीचेक करके, मतलब एक बार आंसर चेक करके दोबारा अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पे। और मैं सभी PDF तभी अपलोड करूँगा जब यूनिवर्सिटी आंसर की डाल देगी। अगर यूनिवर्सिटी आंसर की नहीं डालती तो मैं 15 से 20 दिन बाद सारे PDF जो भी मेरे पास में है टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ठीक है, ताकि जूनियर के लिए, आपके जूनियर के लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, थैंक यू गाइज़।